जय हिंद साथियों। एसवाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं घटना चक्र की आई दृष्टि समसामयिक घटना का वार्षिक संकलन 2024। साथियों, ये पुस्तक आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है और यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय। पहला है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम पुनर्नामकरण करने की मंजूरी दी है? तो साथियों, ये है पुणे हवाई अड्डा। इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज। ठीक है साथियों, ये जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 2023-24 में। ये 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है साथियों 2023-24 का। तो इसमें शीर्ष 4 राज्य हमें याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। पहले नंबर पर केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे में हमारा जम्मू कश्मीर और चौथे में हमारा गुजरात है। ठीक है साथियों, ये सीक्वेंस में चारों याद रखने जरूरी है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने की घोषणा की है। तो साथियों, ये जो है ये करी गई है अंडमान निकोबार की राजधानी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। साथियों, उसका नाम अब तक पोर्ट ब्लेयर था, अब इसका नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। ठीक, पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम नया नाम कर दिया गया है। आगे चलते हैं, ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन यानी कि बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव हुआ है। ये कहां पर किया गया है साथियों? 11 सितंबर को किया गया है, 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में। अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, याद रख सकते हैं इसे। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश के में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। साथियों, यूपी में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। वो किसने किया है साथियों? 7 सितंबर को किया है जगदीप धनखड़, हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं। और ये क्वेश्चन है, उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गोरखपुर में। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का योगी गोरखपुर से काफी अच्छा संबंध रहा है, बहुत पुराना। ठीक है साथियों, अब हम आगे चलते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहां पर जल संचय जन भागीदारी की पहल शुरुआत की है? साथियों, ये जो है ये बारिश वगैरह के पानी जो है उसको स्टोर और फिर उसे दोबारा रीयूज करने के लिए पहल है। ये कहाँ पर की गई है? सूरत, गुजरात में की गई है। ठीक, ये किस चीज से संबंधित है? जो जल संचय जन भागीदारी की जो पहल है, ये किस अभियान से संबंधित है? तो एक अभियान था जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, यानी कि बारिश के पानी को रेन कैच करो, रोको और उसे रीयूज करो। ठीक, अब हम इसके बाद चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है साथियों, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? किस चीज का? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। ये कहां पर किया? ये क्या है? उदगीर लातूर। ये कहां पर है? ये साथियों महाराष्ट्र में है। उदगीर लातूर महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। कब किया है? 4 सितंबर को। डेट भी आ जाती है, उसको भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में, साथियों मुख्य भवन की बात चल रही है, ये क्या है? वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहाँ दी है? तो साथियों हम देख सकते हैं यहाँ पर, यह है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। साथियों यहाँ पर ये 3D वैदिक 3D संग्रहालय की भी बात जान पूछ सकता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये याद रखने की जरूरत है, वाराणसी में है। ये जो अत्याधुनिक संग्रहालय बना है, ये किस चीज के लिए समर्पित है साथियों? ये होगा भारतीय ज्योतिष के लिए, खगोल विज्ञान के लिए और वैदिक साहित्य के लिए। ठीक है, इन तीनों चीजों के लिए समर्पित है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट नमन। साथियों, प्रोजेक्ट नमन है, ये किसने शुरू किया है? ये किया है भारतीय थल सेना ने 30 अगस्त को। 30 अगस्त को भारतीय थल सेना ने ये शुरू किया है। ये किस चीज से संबंधित सहायता? ये किसको सहायता करेगा साथियों? ये जो रक्षा पेंशन भोगी हैं, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजन को समर्पित है, उनके परिवारजन की सहायता के लिए केंद्रित है। प्रोजेक्ट नमन किस प्रकार के लिए, किस प्रणाली के लिए, ये जो प्रोजेक्ट नमन है ये किस प्रणाली के लिए कार्यान्वयन पर केंद्रित है? ये स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है साथियों, ये याद रखना, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को लागू किया गया, मंजूरी दी गई है? तो साथियों ये आसान से क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। ये डेट ये पूछ सकता है, तो अगस्त 2024 ये आ सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति जो लागू की गई है, मंजूरी जो दी गई है साथियों, ये दी गई है अगस्त 2024 में। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है साथियों? वो किया गया है राजेश वर्मा जी को। ये अच्छा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा को बनाया गया है। ठीक,
अब है बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी। ठीक, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है अगस्त 2024 में। कहां पर किया गया है? वो किया गया साथियों राजगीर नालंदा में। ठीक, राजगीर नालंदा में। अब आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कितने नए जिलों में गठन की घोषणा की है? तो साथियों ये की गई है 5 जिले। जी हाँ साथियों, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही राज्य था, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो पहले ये लद्दाख हुआ करता था, अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको जो है 5 जिलों में विभाजित किया गया है। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं, वो जो 5 जिले हैं उनका नाम क्या होगा? साथियों जो 5 जिले हैं इनका नाम होगा, एक का होगा जास्कर, क्योंकि जास्कर पर्वत श्रेणी वहीं पर है, एक द्रास है, शाम है, नुब्रा और चांगथांग है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो यह है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2। ठीक है साथियों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से चली आ रही थी, जो जून 2015 से शुरू हुई थी। अब उसका दूसरा वर्जन शुरू हुआ है, PMAYU 20। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो लागू हुई थी जून 2015 में हुई थी। ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, पुराना जरूर है पर वो डेट पूछ लेता है कभी कभी, तो ये याद रखना। फिर है महिला आयोग की अध्यक्ष। साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने उद्घाटन किया है एक का, किस चीज का किया है साथियों? तो वो क्या है? डिजिटल शक्ति केंद्र। जी हाँ साथियों, ये डिजिटल शक्ति केंद्र ये किस चीज से संबंधित है, क्या उद्देश्य है इसका? तो हम देख सकते हैं इसका जो उद्देश्य है, जो केंद्रित रहेगा, ये रहेगा महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। साथियों महिलाओं से संबंधित साइबर अपराध और वैसे भी क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं, तो सरकार समय समय पर कोई ना कोई चीजें लाती रहती है, उसी में से एक है डिजिटल शक्ति केंद्र। ठीक, जो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। इसके बाद हम चलते हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य। साथियों ये आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, इसके लिए बीमा समाधान, अभी तक किसने बीमा समाधान नहीं कर रखा था आपदा से संबंधित, तो ये देश का पहला राज्य हुआ है, ये हुआ है नागालैंड। जी हाँ साथियों, अगस्त 2024 में इसने करा है, यानी कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड हुआ है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, देश के 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु 4 ऐप शुरू किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो साथियों वो ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है साथियों, ये ऐप शुरू किए गए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस बनाया जा रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपी से संबंधित है, यूपी के गोरखपुर से शुरू होकर पश्चिमी बंगाल तक। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 519 लंबाई भी आ जाती है, और ये भी पूछ लेता है कि वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू हो रहा है। तो याद रखना साथियों, गोरखपुर से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक जा रहा है, 519 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, इसका नाम है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ठीक साथियों, इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? यहाँ भी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो साथियों सिलीगुड़ी, ये जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है 3 राज्यों से मिलकर जुड़ेगा, 3 राज्यों से निकलेगा। कौन कौन से हम जानते हैं, पहले इधर की तरफ यूपी पड़ता है, यूपी के बाद बिहार आएगा, बिहार के बाद जाकर पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है साथियों, ये 3 राज्यों से निकलेगा, 3 राज्यों से संपर्क में रहेगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? साथियों ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना। ठीक है साथियों, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है, वो कहाँ पर किया जा रहा है? वो किया जा रहा है पुंगा घाटी, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक, उसके बाद है केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? साथियों ये केरल के वायनाड की बात चल रही है, जहाँ के राहुल गांधी जी सांसद हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो क्या करता है, भारत के भूस्खलन एटलस में कुछ स्थान देता है रैंकिंग, तो वो कौन सा है? 13वां स्थान है, रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है, यानी कि सबसे ज्यादा जो भूस्खलन आने की संभावना बनी हुई है वो रुद्रप्रयाग में है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखने को मिल सकता है, ये कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया साथियों भोपाल में। कब? 30 से 31 जुलाई 2024। डेट भी आ सकती है और स्थान भी आ सकता है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में 30 से 31 जुलाई 2024 को किया गया है। इसका जो मुख्य विषय था साथियों, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका मुख्य विषय था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ये याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीजों के मुकाबले।
इसमें स्थान भी आ सकता है, डेट भी आ सकती है, लेकिन इसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। क्या है? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक? अब हम आगे चलते हैं साथियों। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? साथियों, जो राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और ये जो एक दरबार हॉल था और एक था अशोक हॉल, इनका नाम बदला गया है। नाम बदल क्या कर दिया गया है? जो दरबार हॉल था उसका कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। ठीक? और जो अशोक हॉल था तो उसका नाम अशोक ही है, लेकिन मंडपम कर दिया है, मंडप कर दिया। ठीक? यानी कि जो दरबार हॉल था, दरबार हॉल की हम बात करें तो उसका हो गया, दरबार हॉल का हो गया गणतंत्र मंडप, और जो अशोक था, अशोक हॉल था, अशोक हॉल का कर दिया अशोक मंडप। ठीक? अब हम आगे चलते हैं साथियों। भारत के 500वें सामुदायिक, भारत के 500वें सामुदायिक रेलवे रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया। ठीक है साथियों, ये भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वो किया गया है आइजोल, आइजोल मिजोरम। ठीक है, आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। इसके बाद हम चलते हैं सिकुनला सुरंग। अब बात कर रहे हैं सिकुनला सुरंग परियोजना। ठीक, ये निर्माण का कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है साथियों। लद्दाख में इस टाइम पे काफी सारी योजनाएं, परियोजनाएं उसके जीर्णोद्धार के लिए चलाई जा रही हैं। ठीक, तो साथियों यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, फिर भी पूछ सकता है। तो लगभग 15,800 फीट। ठीक है साथियों, ये जो सुरंग है इसकी जो ऊंचाई रहेगी 15,800 फीट पे रहेगी। इस सुरंग की लंबाई, अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, ये ऊंचाई थी 15,800। अभी इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर, यानी कि 4.1 किलोमीटर। ठीक, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी सिकुंडला सुरंग। साथियों इसकी एक विशेषता ये भी है, यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। एक तो ये बनते हैं कि सिकुंडला सुरंग कहाँ पर स्थित है, कहाँ बन रही है? साथियों लद्दाख में बन रही है। उसकी ऊंचाई कितनी है? वो ऊंचाई पर कितनी है? 15,800 फीट है। लंबाई 4.1 किलोमीटर है। और ये जो है, ये बनने के बाद जब बन जाएगी तो विश्व में सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। ठीक, अब है यूपी सरकार में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की गई थी? साथियों यूपी सरकार का सवाल है तो आ सकता है। अब ये वृक्षारोपण जन अभियान 2024 जो चलाया था उसके तहत किसकी पहल की गई थी? मित्र वन। साथियों मित्र वन से क्वेश्चन क्या आ सकता है? वो ये भी पूछ सकता है कि मित्र वन किस राज्य ने शुरू किया गया, और ये भी पूछ सकता है कि कब इसकी घोषणा की गई थी। तो जुलाई 2024 में की गई थी। मित्र वन किस चीज से संबंधित है? वृक्षारोपण जन अभियान से संबंधित है। ठीक, भारत का पहला, अभी नेक्स्ट है, भारत का पहला चैडविक हाउस, चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? साथियों ये ध्यान रखना थोड़ा सा, भारत का पहला चैडविक हाउस है जो नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज है। ठीक है, उसका जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया साथियों शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, शिमला में किया गया, हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी? साथियों संसद भवन में जो परिसर है उसमें लोकसभा सचिवालय द्वारा जो है एक रूम या एक ऐसा वो बनाया गया जिसमें प्रतिमाएं लगेंगी नेताओं की, जो भारतीय प्रतिष्ठित नेता है, स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक, तो उसका जो नाम है स्थापित है वो प्रेरणा स्थल उसका नाम दिया गया है। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? साथियों ये हमारा एक वो आया है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम बनाया गया है 2023 में, तो उसको जो लागू किया गया 18 जून 2024 से किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण करने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण करने की मंजूरी दी है। तो अब इस विद्यालय का नया नाम क्या होगा? विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है साथियों? इसका नया नाम है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या है? गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। अब हम आगे चलते हैं। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? ये क्वेश्चन अच्छा है साथियों, थोड़ा सा ध्यान रखना। 18वीं लोकसभा, एक तो ये भी क्वेश्चन है यहाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो लोकसभा के इलेक्शन हुए कौन सी बार हैं, कौन से हैं? तो साथियों ये 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और इसमें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है साथियों? जैसे ही एमपी चुन के आते हैं, एमएलए एमपी चुन के आते हैं, तो उनको शपथ दिलाने के लिए, सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था की जाती है। ठीक, तो उन्हीं में से किसी को चुन लिया जाता है। तो किसे चुना गया था? भर्तहरि मेहताब। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रख लीजिए। भर्तहरि मेहताब। ठीक, अब अगला
आता है। अगला देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास, क्या है साथियों, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, यानी कि एक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चालू किया है। ठीक, ये किसके पूर्णकालिक साक्षरता हासिल की है, तो लद्दाख ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, तो वो की है सर लद्दाख ने। अब हम आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है। साथियों उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, तो क्या है, बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है। ठीक, कहाँ पर किया गया है, तो बताना कुंभी गांव, ये कुंभी गांव है, और कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी। साथियों कुंभी गांव भी दे सकता है और लखीमपुर खीरी भी दे सकता है, इनमें से कोई सा भी दे सकता है, तो हमें दोनों का ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर स्थापित किया गया है। साथियों जो ओम की आकृति है उसके हिसाब से पहला मंदिर विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर निर्मित किया गया, तो वो किया गया पाली। पाली कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक, यानी कि राजस्थान के पाली में विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित किया गया है। अगला है, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से ध्यान रखना, वर्ष 2024 में कौन सा सत्याग्रह है जिसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, 100 पूरे, तो साथियों वो है वाईकोम सत्याग्रह। ठीक है, आप वाईकोम सत्याग्रह के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कहाँ पर चलाया गया था, कौन इसके अग्रणी नेता थे, किसका नेतृत्व था, आप एक बार इसे देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब है 18वीं लोकसभा सदस्य की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 18वीं लोकसभा है इसमें 543 सीटें हैं, उनमें से महिलाएं कितनी चुनी गई हैं, तो साथियों ये चुनी गई हैं 74, 74। जी हाँ, अगर इनका प्रतिशत में देखते हैं तो 13.63%। अब आगे चलते हैं साथियों, ये है बरैठी सौर ऊर्जा परियोजना, तो इसकी जो पावर है ये कितनी है, 630 मेगावाट। ठीक, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी जा रही है, तो ये रखी जा रही है छतरपुर। छतरपुर कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक, यानी कि बरैठी सौर ऊर्जा, ये याद रखना, बरैठी सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पूछ सकता है कितने मेगावाट की परियोजना है, तो ये भी पूछ सकता है कहाँ पर है, तो छतरपुर है, मध्य प्रदेश में है। अब आगे चलते हैं, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण, देखो साथियों भारत की पहली है, क्या है, बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री, ये कहाँ पर है, यानी कि बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पर है, ये कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है, घोषणा की गई इसकी मार्च 2024 में, कहाँ पर, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है साथियों, यानी कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, तो वो की गई है मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, तो साथियों ये तो सबसे पहले याद रखना कि पुलिस से संबंधित है, डिजिटल ऐप है, उसका नाम है त्रिनेत्र ऐप, इनके 3 आंखों वाला। ठीक, त्रिनेत्र ऐप 0.2 लॉन्च किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आ सकता है। अगला है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया। साथियों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भारत की पहली है, ये चल रही है पानी के नीचे। ठीक, मेट्रो रेल सेवा, ये इसका जो उद्घाटन हुआ है कहाँ हुआ है, ये हुआ है 6 मार्च 2024 को, कहाँ पर, कोलकाता। मेट्रो के मामले में कोलकाता पहले से ही काफ़ी आगे रहा है, तो उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल जो है कोलकाता में बनाई गई है। ठीक, अगला हो जाता है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। साथियों ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसका आसान उत्तर बहुत आसान सा है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा। साथियों उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी टाइप में है, तो आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में बने हैं, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं, वो उत्तर प्रदेश में बने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम यहीं पर हुआ इस मामले में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी के नवाचार को प्रोत्साहन करने हेतु किस योजना की शुरुआत किया गया है। साथियों ये यह रक्षा प्रौद्योगिकी के नवाचारों को प्रोत्साहन करने के लिए किस योजना का शुरू किया गया, अदिति, ADITI, अदिति। ये क्वेश्चन होगा कि अदिति जो है किससे संबंधित है, अदिति योजना किससे संबंधित है, तो साथियों रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना। ठीक, अब शुरू करते हैं अगला, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, साथियों बिहार में किया गया है, और ये 4 मार्च 2024 को किया गया था। ठीक,
राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में 4 मार्च 2024 को किया गया है? किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। साथियों, राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। तो किसने दी है साथियों? ये उत्तर प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। अब 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, भारत भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन या 18वां हुआ है 2024 में, कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। कब? 27-28 फरवरी। साथियों, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो ये है कि ये भारत डिजिटल डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये कौन सा है? ये 18वां है। कहाँ पर हुआ है? ये मुंबई में हुआ है। और कब हुआ है? 27-28 फरवरी को हुआ। ठीक, इसके बाद चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले की, यहाँ जिले की बात चल रही है, तो किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया गया है? ये किया है 25 फरवरी को रायबरेली में। जी हाँ साथियों, ठीक, रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के एम्स का उद्घाटन किया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य घड़ी, वैदिक घड़ी, साथियों विश्व की पहली है, क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। कहाँ की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ठीक, यानी कि ये विश्व की पहली विक्रमादित्य घड़ी है, वैदिक घड़ी है। इसकी जो स्थापना की गई उज्जैन में की गई है, मध्य प्रदेश में। ठीक है साथियों, इसके बाद चलते हैं। देश के पहले लंबे केबल आधारित पुल, जी हाँ, देश के सबसे लंबे जो केबल आधारित पुल है सुदर्शन सेतु, इसका नाम है सुदर्शन सेतु, का उद्घाटन किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ पर किया है? ये किया है गुजरात में। साथियों, गुजरात में, क्योंकि एक पुल जो था केबल आधारित वो गिर गया था और काफ़ी बड़ी दुर्घटना वहाँ पर हुई थी। उसके बाद फिर ये 25 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नोवे रायसीना डायलॉग, नोवा रायसीना डायलॉग 2024। साथियों, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, रायसीना डायलॉग 2024 जो था वो कौन सा वाला था? नोवा था। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, रायसीना हिल्स है जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो ये अक्सर वहीं पर होता है। 21 से 23 फरवरी को हुआ है। ठीक, अब आगे रायसीना डायलॉग 2024 का विषय, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विषय पूछ लेता है, खासतौर से ये भी पूछ लेता है कौन सा हुआ था। तो ये क्या था? चतुरंग। चतुरंग, चार रंग से क्या मतलब है? एक तो संघर्ष है, प्रतियोगिता है, सहयोग है, निर्माण है। यानी कि ये चार वो लिए गए हैं चतुरंग में। एक संघर्ष है, प्रतियोगिता है, सहयोग है और निर्माण है। ठीक है, देश के विकास के लिए। अब है रक्षा मंत्रालय में एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन साथियों। ये शिक्षा मंत्रालय ने किया गया है। क्या है? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। जिस तरीके से आधार है या किसान का कार्ड बनने के लिए तैयार है, वो भी योजना एक चल रही है। तो साथियों, जिस तरीके से आधार है उसी तरीके से एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ एक पहल शुरू की गई है, उसका नाम है अपार। इसका था वो है आधार, तो ये है अपार। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कहाँ जो शुरू की गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम अपार है। और ये अपार की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो याद रखना, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक, देश के पहले कौशल भारत केंद्र। नेक्स्ट है देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी कि स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है संबलपुर, ओडिशा में। ओडिशा का संबलपुर है, 20 फरवरी को किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं स्टेम। ये स्टेम है, STEMM। ये है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा। ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथ है और मेडिकल। ठीक, भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किससे संबंधित है? ये भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पोर्टल का लॉन्च किया गया है। ठीक है साथियों, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। ये लोकपाल के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, किसे नियुक्त किया गया है? अजय मणिक राव खानविलकर। ठीक है साथियों, ये अच्छा क्वेश्चन है। अजय मणिक राव खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो उसका नाम है श्री कल्की धाम मंदिर। ठीक, और ये मंदिर जो है कहाँ पर है? ये है संभल जिले में। ठीक है साथियों, ये कल्की धाम मंदिर संभल जिले में है, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। किस असम का
किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया? साथियों, असम का राज्यफल घोषित किया गया, स्टेट फ्रूट्स घोषित किया गया है, किसे किया गया? वो किया गया है काजी नेमू। काजी नेमू साइट्रस लेमन है, ठीक है, सिट्रस लेमन है, संतरे और नींबू इनकी प्रजाति में का ही है कोई, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? साथियों, ये जो 75वां गणतंत्र दिवस था हमारा, इसके 2 विषय थे, क्या थे? एक तो था विकसित भारत, ठीक, दूसरा था भारत लोकतांत्रिक की मातृका। 2 थीम थी इसकी, एक विकसित भारत और एक भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक। अब हम बात करते हैं 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मुख्य अतिथि के बारे में पूछ लेता है। तो साथियों हम देखेंगे इमैनुअल मैक्रो, जो इमैनुअल मैक्रो हैं वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? साथियों, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे वो इमैनुअल मैक्रो थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब आगे चलते हैं 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड। साथियों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो था वो पूछ लिया जाता है, तो झांकी को दिया गया, तो वो दिया गया साथियों ओडिशा को, ठीक। ये जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, तो ये ओडिशा को दिया गया है, ठीक है साथियों। सर्वश्रेष्ठ जो झांकी दी थी, झांकी का अवार्ड दिया है जो 75वें गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी, तो वो ओडिशा को दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। जो ये अब है ओडिशा की जो झांकी थी, उसकी थीम क्या थी, वो किस थीम पर आधारित था? तो साथियों वो थीम पर आधारित थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। जी हाँ साथियों, अच्छा क्वेश्चन है ये पूरा ही। 75वें गणतंत्र दिवस से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हमें। अतिथि के बारे में आ जाएगा, या थीम के बारे में आ जाएगा, या फिर ओडिशा को जो मिला है सबसे झांकी का अवार्ड, उससे पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ओडिशा की जो थीम थी, ओडिशा की जो झांकी थी उसकी थीम क्या है? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, ठीक है, में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? साथियों हम अगर बात करें राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, जिन स्टेट की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, उन राज्यों की बात चल रही है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया? तो साथियों गुजरात प्राइवेट सेक्टर में और स्टार्टअप्स में सबसे आगे है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है। यानी कि हमारे यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप जैसे मामलों में पीछे है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, गुजरात टॉप पे है, पहले नंबर पे गुजरात है, फिर कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। ये हमें याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है साथियों, ठीक। अब हम इससे आगे चलते हैं। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर किन्हें घोषित किया गया है? जो श्रेणी ए है इसमें से संबंधित, तो नेतृत्वकर्ता लीडर यानी कि जिन्होंने अच्छा वो किया प्रदर्शन, तो उन्हें घोषित करने किन्हें घोषित किया गया है? लीडर जो बनाया गया है वो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। साथियों श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता जो लीडर्स हैं किन्हें घोषित किया गया? वो घोषित किया गया आंध्र प्रदेश को, असम को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को, ठीक। अब आगे चलते हैं। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? ये किया गया है 10 से 12 जनवरी 2024। साथियों क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन है, ये 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया था। इसका कौन सा संस्करण है ये जो संस्करण है साथियों, ये 10वां है, ठीक। ये 10वां संस्करण है जो वो आया था। साथियों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, कल हम इसका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लेके आएंगे। आपसे उम्मीद है आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।